एक वक्त था जब पर्दे पर कोई आता था तो लोग सीटों से उठ खड़े होते थे, तालियां बजती थीं, सीटियां गूंजती थीं और पर्दे पर दिखाई देता था धरती का हीरो, माचो मैन, ही मैन ऑफ बॉलीवुड, धर्मेंद्र। लेकिन इस चमकदार रोशनी के पीछे एक ऐसा आदमी था जिसने जिंदगी की धूल, दर्द और संघर्ष को इतनी गहराई से जिया कि उसकी हर मुस्कान में एक कहानी छुपी थी। साल था 1935। पंजाब के लुधियाना जिले का एक छोटा सा गांव सहनेवाल। वहीं जन्म हुआ उस बच्चे का जिसने आने वाले वक्त में करोड़ों दिलों पर राज करना था। धर्म सिंह देओल, यानी हमारा धर्मेंद्र। किसान परिवार में जन्मा ये लड़का सादगी और संघर्ष में पला बढ़ा। बचपन में नंगे पांव खेतों में दौड़ना, बैलों के पीछे भागना और रात को आसमान में तारों को देखकर सपने बुनना, यही उसका बचपन था। गांव में जब कभी घूमने वाला प्रोजेक्टर वाला आता और किसी दिलीप कुमार की फिल्म लगती तो धर्मेंद्र सबसे आगे बैठता। आंखें चौड़ी, चेहरा सपनों से भरा। लोग मजाक में कहते, ए धर्मा, पर्दे में ही घुस जाएगा क्या? और वो हंस देता, लेकिन मन ही मन कहता, एक दिन मैं भी इस पर्दे में रहूंगा। घर की हालत अच्छी नहीं थी। पिता रेलवे में नौकरी करते थे, माँ घर संभालती थी। गरीबी थी, लेकिन हिम्मत उससे बड़ी। धर्मेंद्र के अंदर कुछ था जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। एक जलती हुई चाह, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। युवावस्था में आते आते उसने ठान लिया, अब कुछ बड़ा करना है। उसने पिता से कहा, मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ। पिता ने चुप रहकर सिर पर हाथ रखा और बोले, जा बेटा, कोशिश कर, शायद किस्मत तेरा साथ दे। बस वही आशीर्वाद उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। धर्मेंद्र ने एक पुराना सूटकेस उठाया, कुछ कपड़े रखे, थोड़ा सा पैसा लिया और निकल पड़ा उस शहर की ओर जिसे लोग कहते थे सपनों की नगरी, मुंबई। लेकिन मुंबई में कदम रखते ही हकीकत ने उसे झटका दिया। हर गली में कोई ना कोई एक्टर बनने आया था। हर चेहरा एक नया सपना लिए घूम रहा था। धर्मेंद्र के पास न पैसे थे, न पहचान, न किसी का सहारा। सस्ते होटल में ठहरना, कई बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोना, दिन में स्टूडियो के चक्कर लगाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। हर जगह से रिजेक्शन मिलता। कोई कहता चेहरा देहाती है, कोई बोलता तू फिल्मों में नहीं टिकेगा। लेकिन धर्मेंद्र के अंदर जो आग थी वो हर रिजेक्शन के बाद और तेज जलने लगी। फिर आया 1958 का साल। फिल्म फेयर टैलेंट हंट का ऐलान हुआ। देश भर से लोग अपने फोटो भेज रहे थे। धर्मेंद्र ने भी एक पुरानी तस्वीर भेज दी, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब उस तस्वीर पर निर्माता B.R. चोपड़ा की नजर पड़ी तो उन्होंने कहा, इस लड़के में कुछ बात है। और वहीं से शुरू हुआ बॉलीवुड के सबसे सच्चे हीरो का सफर। 1960 में आई उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, मगर लोगों ने इस नए चेहरे को नोटिस किया। उसमें सादगी थी, ईमानदारी थी और वो देहाती मासूमियत जो उस दौर के हीरो में कम थी। इसके बाद धीरे धीरे धर्मेंद्र ने अपने अभिनय से सबको जीत लिया। अनुपमा, बंदिनी, हकीकत, आय मिलन की बेला, हर फिल्म में वो एक नए रूप में सामने आए। कभी रोमांटिक, कभी संवेदनशील, कभी देशभक्त। उनकी आंखों में सच्चाई थी और उस सच्चाई ने उन्हें अलग बना दिया। लोग कहते थे, धर्मेंद्र स्क्रीन पर नहीं, दिल में उतर जाता है, क्योंकि वो हर किरदार में अपने जीवन की सच्चाई मिलाकर निभाते थे। जब वो दर्द दिखाते थे तो लगता था कि वो दर्द उन्होंने खुद झेला है। जब मुस्कुराते थे तो लगता था कि वो मुस्कान किसी मेहनत के बाद की राहत है। 60 के दशक के आखिर तक धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं, एक भरोसा बन चुके थे। उन्होंने उस दौर में बॉलीवुड को एक ऐसा हीरो दिया जो न दिखावटी था न नकली, बल्कि पूरी तरह असली था। पंजाब की मिट्टी से निकला वो चेहरा भारत की जनता के दिलों में उतर गया। धर्मेंद्र कहते हैं, मैंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। अगर मैं गांव की मिट्टी भूल जाऊं तो मैं धर्मेंद्र नहीं रहूंगा। और शायद यही वजह थी कि लाख शोहरत मिलने के बाद भी वो जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने बार बार कहा, मैं जिस मिट्टी से आया हूं वही मुझे ताकत देती है। और यही सच्चाई उनकी हर फिल्म में झलकती, चाहे वो हंसी से भरी चुपके चुपके हो या जज्बे से भरी हकीकत। एक देहाती लड़का जो कभी सिनेमा के पोस्टर को दूर से देखता था, अब खुद उन पोस्टरों का चेहरा बन चुका था। पर धर्मेंद्र के लिए स्टार बनना मंजिल नहीं था, ये तो बस सफर की शुरुआत थी। 60 का दशक खत्म होते होते धर्मेंद्र का नाम हर घर में गूंजने लगा था। वो अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक भावनात्मक चेहरा बन चुके थे। उनकी आंखों में मासूमियत थी और उसी मासूमियत में ताकत छुपी थी। भारत के दर्शक उन्हें अपने जैसा मानने लगे थे। कोई फिल्मी हीरो नहीं, बल्कि एक असली आदमी। वो चेहरा जो खेतों की मिट्टी से निकला था और अब पर्दे की रोशनी में चमक रहा था। फिर आया वो द्वार जिसने धर्मेंद्र को ही मैन ऑफ बॉलीवुड बना दिया।
उन्होंने साबित किया कि एक्टर सिर्फ संवाद नहीं बोलता, वो दर्शकों की नब्ज पकड़ता है। उनके हर किरदार में ईमानदारी थी और यही ईमानदारी लोगों के दिलों में उतर गई। एक के बाद एक हिट फिल्में और हर फिल्म में नया रूप। एक तरफ चुपके चुपके का मजाकिया प्रोफेसर पारसनाथ, तो दूसरी तरफ शोले का वीरू, जो दोस्ती के लिए जान तक देने को तैयार था। धर्मेंद्र का अभिनय रेंज इतना बड़ा था कि लोग कहते थे ये आदमी हंसा भी सकता है और रुला भी सकता है। फिल्म शोले के समय तक धर्मेंद्र का स्टारडम चरम पर था। वीरू का किरदार लोगों के दिलों में अमर हो गया। वो मजाक करता, हंसता, मगर जब बात दोस्ती या प्यार की आती तो वो किसी शेर की तरह खड़ा हो जाता। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डायलॉग आज भी वही असर रखता है। लोग सिनेमा हॉल में सीटियां बजाते, तालियां मारते और कहते ये है असली हीरो। लेकिन असली धर्मेंद्र पर्दे के पीछे कहीं ज्यादा सादा था। वो अब भी गांव की मिट्टी, खेतों और अपनी जड़ों को नहीं भूला था। शूटिंग खत्म होने के बाद वो अक्सर कहते चलो घर चलते हैं, मिट्टी की खुशबू ले आते हैं। वो कहते थे सफलता तब तक अच्छी लगती है जब तक उसमें सादगी बची हो। और फिर उसी दौर में उनकी जिंदगी में आया एक नया मोड़, हेमा मालिनी, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल। दोनों की मुलाकात फिल्म तुम हसीन में जवान की शूटिंग के दौरान हुई। शुरू में बस एक को स्टार की तरह, फिर दोस्ती और धीरे धीरे वो रिश्ता जो आज भी फिल्मी इतिहास का हिस्सा है। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, 2 बेटे थे, सनी और बॉबी, मगर दिल की बात कौन रोक सका है। हेमा मालिनी के साथ उन्होंने कई फिल्में की, शोले, सीता और गीता, राजा जानी, ड्रीम गर्ल, और हर फिल्म के साथ उनकी केमिस्ट्री पर्दे से निकलकर हकीकत बनती चली गई। मीडिया ने बातें बनाई, समाज ने ताने दिए, लेकिन धर्मेंद्र ने कहा प्यार को गलत मत समझो, ये किसी को चोट नहीं देता, बस इंसान को सच्चा बना देता है। यही वो लाइन थी जो उनकी जिंदगी का सच बताती थी। इस बीच धर्मेंद्र का करियर अपने शिखर पर था। वो सिर्फ रोमांस नहीं, अब एक्शन का चेहरा बन गए थे। राम बलराम, राज तिलक, हुकूमत, धर्मवीर जैसी फिल्मों ने उन्हें भारत का ही मैन बना दिया। उनके डायलॉग्स में ताकत थी, मुक्के में जोश था और निगाहों में आग। दर्शक कहते जब धर्मेंद्र स्क्रीन पर आते हैं तो बिजली सी दौड़ जाती है। पर शोहरत के बीच भी धर्मेंद्र इंसान बने रहे। वो हमेशा कहते मैंने कभी खुद को स्टार नहीं माना, मैं तो वही गांव का लड़का हूं जो सपना देखने आया था। यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती थी। अक्सर शूटिंग के बाद वो कहते लाइट्स बंद हो जाती हैं, लोग चले जाते हैं, तभी असली धर्मा बाहर आता है। वो खुद खाना बनाते, टीम के लोगों के साथ बैठते और सबसे सादगी से पेश आते। कोई अहंकार नहीं, कोई दूरियां नहीं, लेकिन सफलता की ऊंचाइयां हमेशा शांति नहीं लाती। धर्मेंद्र की जिंदगी भी आसान नहीं थी। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ समाज की निगाहें और तीसरी तरफ अपने ही बच्चों की भावनाएं। धर्मेंद्र कई बार खुद कहते थे मेरी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं, फर्क बस इतना है। 80 के दशक में धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद नाम बन चुके थे। उनकी हर फिल्म की घोषणा अपने आप में एक जश्न होती थी। दर्शक जानते थे कि अगर धर्मेंद्र हैं तो फिल्म में दम है। उनकी मर्दानगी, उनका स्टाइल, उनका बोलने का अंदाज, सब कुछ लोगों के लिए आइकॉनिक बन गया था। पर धर्मेंद्र हमेशा कहते थे हीरो होना सिर्फ ताकत दिखाना नहीं होता, हीरो वो होता है जो सच्चाई से लड़ सके। और यही बात उनके हर किरदार में झलकती थी। धीरे धीरे वक्त बदला और नई पीढ़ी आई, लेकिन धर्मेंद्र का जादू कम नहीं हुआ। उन्होंने एक बार कहा था अगर लोग मुझसे प्यार करते हैं तो इसका मतलब है मैंने अपने काम से ईमानदारी की है। और यही सच्चाई थी। वो सच्चे थे अपने अभिनय में, अपने रिश्तों में और अपने दिल में। शायद इसलिए आज भी जब कोई पुरानी फिल्म आती है और स्क्रीन पर धर्मेंद्र दिखते हैं तो दिल अपने आप कह उठता है यही तो असली हीरो है। समय बीतता गया, नए चेहरे आए, नए ट्रेंड बने, लेकिन धर्मेंद्र का नाम आज भी वही सम्मान रखता है। वो दौर अब बीत चुका था जब दर्शक सिनेमा हॉल में सीटियां बजाते थे, लेकिन लोगों के दिलों में धर्मेंद्र आज भी धरती का हीरो बनकर जिंदा है। 90 का दशक आया और सिनेमा का चेहरा बदलने लगा। नई पीढ़ी, नए स्टाइल, नए हीरो, लेकिन धर्मेंद्र के अंदर का कलाकार अब भी उतना ही जिंदा था। फर्क बस इतना था कि अब वो कैमरे के पीछे थोड़ा शांत हो गया था। अब वो अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल को आगे बढ़ते देख मुस्कुराता था। जब फिल्म बीटाब आई और सनी देओल का नाम हर जुबान पर छा गया तो धर्मेंद्र ने कहा अब मेरे खून में जो आग थी वो मेरे बेटे में दिख रही है।
उस दिन शायद पहली बार उन्होंने महसूस किया कि सफर अब आगे बढ़ चुका है। फिर बॉबी देओल आए, बरसात, गुप्त, सोल्जर, और धर्मेंद्र हर बार वही पिता थे जो चुपचाप थिएटर के कोने में बैठकर अपने बच्चों की मेहनत को देखता और आंखों से गर्व छलक जाता। वो कहते थे, मैंने जो बोया था आज वही फसल खिल रही है। धर्मेंद्र जानते थे कि अब उनका वक्त धीरे धीरे ढल रहा है, लेकिन उनके भीतर की रोशनी बुझी नहीं थी। कुछ वक्त बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2004 में वो सांसद बने, लेकिन वहां भी वही सच्चा ईमानदार धर्मेंद्र दिखा जो अपनी जुबान से दिल की बात कहता था। लोग कहते थे वो एक्टर नहीं, एक भावनात्मक इंसान है जो मंच पर वही कहता है जो दिल में है। धीरे धीरे वक्त ने उन्हें फिल्मों से दूर कर दिया। अब वो मुंबई की चकाचौंध नहीं, बल्कि लोनावला के अपने शांत फार्म हाउस में रहने लगे। वहां मिट्टी थी और वो सुकून जो शायद उन्हें कभी शोहरत में नहीं मिला। वो सुबह खेतों में टहलते, गायों को दाना डालते और शाम को पुराने गाने सुनते, कभी पुराने फोटो देखते, कभी किसी पुरानी फिल्म के डायलॉग को दोहराते और मुस्कुरा देते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अब मेरा दिल चाहता है बस मिट्टी की खुशबू में जी लूं। धर्मेंद्र आज भी वही हैं, सादे, भावुक और दिल से जमीनी। उन्होंने कहा था, मुझे हीरो बनना था, लेकिन भगवान ने मुझे इंसान बना दिया, और शायद वही सबसे बड़ा किरदार था। उनकी जिंदगी अब एक कहानी बन चुकी है, संघर्ष से शोहरत तक और शोहरत से शांति तक। वो आज फिल्मों से दूर हैं, लेकिन जब भी कोई पुरानी फिल्म टीवी पर आती है और स्क्रीन पर उनका चेहरा दिखता है, तो दर्शक के होंठों पर मुस्कान और आंखों में नमी आ जाती है। क्योंकि धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक एहसास है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा हीरो वो नहीं जो पर्दे पर जीतता है, बल्कि वो है जो जिंदगी से हारकर भी मुस्कुराता है। एक बार उन्होंने कहा था, जब मैं पर्दे पर था तब सब मेरे साथ थे, अब जब मैं पर्दे से बाहर हूं तो भी लोग मुझे भूलते नहीं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। उनकी यही सादगी, यही इंसानियत उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। उन्होंने कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं की, बस अपनी सच्चाई निभाई। आज भी वो कहते हैं, मैं धर्मेंद्र नहीं, मैं वो धर्मा हूं जो पंजाब के खेतों से चला था। उनके बेटे जब किसी फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो धर्मेंद्र चुपचाप बैठकर देखते हैं, और जब उनकी पोती फिल्म में आती है तो वो कहते हैं, अब ये कहानी तीसरी पीढ़ी में पहुंच गई है, यही असली जीत है। धर्मेंद्र का जीवन हमें ये सिखाता है कि सपनों को देखने में कभी डरना नहीं चाहिए। वो हमें ये भी सिखाते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, सच्चाई और सादगी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने खुद कहा था, मैंने हर गिरावट में ऊपर उठने की हिम्मत पाई, क्योंकि मैं झूठा नहीं था। और शायद यही वजह है कि धर्मेंद्र आज भी लोगों के दिलों में उसी इज्जत के साथ जिंदा है। उनका चेहरा याद दिलाता है उस दौर की सच्चाई, जब फिल्मों में नकली नहीं, असली जज्बात हुआ करते थे। अगर आपको धर्मेंद्र देओल की जिंदगी की ये पूरी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस प्रेरणादायक कहानी को जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि असली कहानियां सिर्फ बताने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।